नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक बिहाइव का चौथा चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सबसे पहले हम इस वीडियो की समरी देख लेते हैं। यह चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है, जो एक महान वैज्ञानिक थे। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड नाम का यह शीर्षक अल्बर्ट आइंस्टीन को संदर्भित करता है। यह उनकी एक छोटी सी जीवनी है जहां उनके कुछ गुणों पर प्रकाश डाला गया है। गणित और भौतिकी में अल्बर्ट की रुचि और उनकी मानवीय विशेषता थी। यह जो शीर्षक है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किसी को भी आश्चर्यचकित करता है कि एक वैज्ञानिक का दिमाग कैसे इतना सुंदर हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पाठ में हम आइंस्टीन के एक अन्य पहलू के बारे में जानेंगे कि वह एक मानवतावादी भी थे। उन्होंने विश्व शांति अहिंसा की वकालत की और यही कारण है कि शीर्षक उन्हें वास्तव में एक सुंदर दिमाग के रूप में संदर्भित करता है। आइए अब हम देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन इसका। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक शहर या नगर उल्म में हुआ था। Without any indication that he was destined for greatness. Indication means संकेत, destined means नसीब या भाग्य। Without any indication that he was destined for greatness, उस समय कोई ऐसा भी आभास नहीं था या संकेत नहीं था कि वह एक युग पुरुष बनेंगे, एक महान व्यक्ति बनेंगे। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी मीन्स होता है विपरीत। इसके विपरीत हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रिक। फ्रिक मीन्स सनकी, एसेंट्रिक या निराला। इसके विपरीत उनकी माँ जो सोचती थी कि अल्बर्ट वाज फ्रिक, अल्बर्ट क्या थे? एक सनकी थे। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उनका जो आइंस्टीन का जो सिर था वो बहुत ही बड़ा लगता था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। 2.5 वर्ष की आयु तक, 2.5 मीन्स कि 2.5 वर्ष की आयु तक आइंस्टीन कुछ भी नहीं बोल पाते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और अंततः जब उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वो कोई भी चीज़ को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन को यह भी नहीं मालूम था कि अन्य बच्चों के साथ वो कैसा व्यवहार करें। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके साथ जो खेलने वाले जो बच्चे होते थे वो उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे, उबाने वाला भाव। भाव मतलब भाई, बोरिंग मीन्स होता है उबाने वाला। सो द यंगर प्लेड बाई सेल्फ, अतः जो छोटा सा बच्चा था मीन्स की अर्थात अल्बर्ट आइंस्टीन अकेले ही खेलते रहते थे। मच ऑफ टाइम, अधिकांश समय वो अपने साथ ही या अपने आप में ही खेलते रहते थे। ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज, वो विशेषतया मैकेनिकल टॉयज पसंद करते थे, मीन्स कि यांत्रिक खिलौने पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, न्यू बॉर्न मतलब था नवजात, बिल्कुल छोटी सी, लगभग 10 दिन 5 दिन की या 1 महीने की।
वो अपनी नवजात बहन, इसका नाम माजा था, उसकी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, फाइन, सुंदर सी, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं, ऐसा उन्होंने एक बार कहा था। इस तरीके से जो उनकी हरकतें थी उसको देख करके उसकी माँ उसको कहती थी कि जो बच्चा है मेरा वो सनकी है, इसेंट्रिक है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as an professor would not matter because he will never make a success at anything. एक बार उसके हेडमास्टर ने, उनके यहाँ के उसके स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उससे, उनके पिता से कहा था दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एन प्रोफेशन, कि आइंस्टीन कोई भी प्रोफेशन चुने, कोई भी व्यवसाय चुने, वुड नॉट मैटर, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, कि उनको कभी भी किसी काम में सफलता नहीं मिलने वाली है। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. Einstein began learning to play the violin at the age of 6. जब 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना भी सीखना शुरू किया। Because his mother wanted him to, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी कि वो वायलिन बजाए या वायलिन बजाना सीखे। He later became a gifted amateur violinist. Amateur means प्रतिभाशाली या शौकिया जिसे कहते हैं। He later became means कि आने वाले वर्षों में या बाद में became a gifted amateur violinist, और वह प्रतिभाशाली शौकिया रूप से वायलिन वादक बने। मेंटेनिंग दिस स्किल, और जो उनका ये स्किल था, जो ये कौशल सीखे मीन्स कि वायलिन बजाना जो सीखे, ये थ्रू आउट हिज लाइफ, इनके पूरे जीवन तक वो रहा, मीन्स कि वो अपने लाइफ में वायलिन बजाना कभी भूले नहीं। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, पीपल मीन्स होता है सीज या स्टूडेंट, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन बुरे विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months old एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, उन्होंने म्यूनिक में हाई स्कूल में प्रवेश किया। म्यूनिक एक प्लेस है। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली मीन्स कि म्यूनिक में जब उनकी एज जो थी, व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, जब वो 15 माह के थे तो उनकी पूरी फैमिली मीन्स कि आइंस्टीन की फैमिली म्यूनिक चली गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हाई स्कूल में उन्होंने प्रत्येक सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स regimentation and often clashed with his teachers. Regimentation इसका मीन्स होता है कठोर अनुशासन। क्लैश्ड भिड़ जाना या बहस करना। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन जो है अपने स्कूल का जो अनुशासन था, जो कठोर अनुशासन था, उससे वो घृणा करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और अपने शिक्षकों से प्राय वो भिड़ जाया करते थे, उलझ जाया करते थे, बहस कर लेते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड, स्टिफल्ड मीन्स होता है घुटन। जब वो 15 साल के थे तो उनको स्कूल में इतनी घुटन महसूस हुई, इतना उनको बुरा लगा, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और वो हमेशा के लिए उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट दियर सन विथ रिलेटिव्स। पिछले साल ही उनके पेरेंट्स, माता पिता,
वो मिलान चले गए, मिलान भी एक प्लेस है। एंड लेफ्ट दियर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने पुत्र को उन्होंने रिलेटिव्स के साथ, संबंधियों के साथ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. Prolonged मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा या गहन। लिबरल मीन्स होता है उदार। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, गहरे विचार विमर्श करने के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू, आइंस्टीन की इच्छा हुई कि वो अपनी स्टडी को, अपनी एजुकेशन को वो जारी रखें इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। उनकी ये इच्छा जो थी वो पूरी हुई कि वह म्यूनिक की अपेक्षा, म्यूनिक प्लेस जो है उसकी अपेक्षा अधिक उदार जो नगर है जिसका नाम स्विट्जरलैंड है, जहाँ की भाषा जर्मन बोली जाती है, वहाँ पर वो अपना अध्ययन जारी रखेंगे। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टीन को गणित में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, हाईली गिफ्टेड, बहुत ही ज़्यादा वो प्रतिभाशाली थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में उनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, उन्होंने ज्यूरिच के यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के लिए निर्णय लिया। But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Mustache means होता है मूछें, और वालरस मीन्स की विशाल या लंबी, लंबी और लटकी हुई मूछें या घनी जिसे मूछें होती हैं। एक और अर्थ है डैशिंग, डैशिंग मीन्स होता है तेज। अपील मीन्स होता है आकर्षक। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग, लेकिन साइंस एकमात्र ऐसा विषय नहीं था दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस माउस्टेक, जो उस तेज युवक जिसकी लंबी और लटकी हुई मूछें थी कि उसकी रुचि को वो पूरा कर सकता। मीन्स की एकमात्र ही विषय नहीं थी, उसकी चाह और भी विषय को पढ़ने की थी। He felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. He also felt a special interest in a फेलो स्टूडेंट, फेलो मीन्स होता है सहपाठी, सहपाठी के साथ मीन्स वो अपनी सहपाठी मिलेवा मैरिक, नाम ध्यान रखना, इसकी तरफ वो इंटरेस्ट लिए, वो आकर्षित हुए। whom he found to be a clever creature, जिसको उन्होंने एक समझदार प्राणी समझा। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. This young Serb, और यह सर्ब युवती, सर्ब मतलब स्विट्जरलैंड की, केम टू स्विट्जरलैंड, और यह स्विट्जरलैंड से आई थी। जैसे इंडियन होता है वैसे सर्ब बोला गया यहाँ पर, इंडियन मतलब भारत से और सर्ब मतलब स्विट्जरलैंड। जैसे ये सर्ब युवती स्विट्जरलैंड से जो आई थी, वेयर वुमेन, उसके आने का जो रीजन था, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप।
वो उसका स्विट्ज़रलैंड से आने का रीज़न था क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय यूरोप के उन टाइम में गिने विश्वविद्यालयों में से एक था जहाँ पर वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर लड़कियाँ भी या महिलाएं भी स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. फिलिस्टाइंस इसका मीन्स होता है असभ्य। एली, एली मीन्स होता है मित्र या साथी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट, आइंस्टीन ने उसमें एक ऐसा साथी देखा। अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स दोज पीपल इन हिज फैमिली, जो उन लोगों के विरुद्ध था जो कला या साहित्य या संगीत को पसंद नहीं करते थे। द कपल फेल इन लव, और इन दोनों में प्रेम हो गया। कपल मीन्स दो। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट दियर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। टेंडरनेस मीन्स होता है भावनाएं, फीलिंग्स। सर्वाइव इसका मीन्स होता है कंटिन्यू करना या जारी रखना, चलते रहना। लेटर्स, जो ये दोनों जब प्रेम हो गया उनका तो उन्होंने लेटर्स पत्र व्यवहार होने लगा। इन विच दे पुट दियर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जिसमें वो अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त करने लगे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और इस प्रकार से वह विज्ञान मीन्स की फिजिक्स के थे ही, विज्ञान साइंस और भावनाओं का सम्मिश्रण करने लगे उसी में। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। रिलेटिविटी एक नियम इनका आया था, सापेक्षता का नियम। रिलेटिविटी मीन्स होता है सापेक्षता। इन्होंने लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, मुझे कितनी प्रसन्नता होगी और गर्व होगा जब आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम दोनों मिल करके ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, जब हम दोनों मिल करके सापेक्षता का काम पूरा कर लेंगे और उसे सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, सन 1900 में जब उनकी उम्र 21 साल की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तब अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय से स्नातक हो गए थे और वो अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे। ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया एज ए टीचिंग असिस्टेंट, एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में उन्होंने कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, और उन्हें प्राइवेट ट्यूशन देना शुरू किया। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न में प्लेस है, बर्न में एक पेटेंट ऑफिस में उन्होंने 1902 में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उनको नौकरी मिल गई। आइंस्टीन was actually developing his own ideas in secret. आइंस्टीन जो थे was actually developing his own ideas in secret. वो अपने विचारों को गोपनीय तरीके से, सेक्रेट रूप से वो विकसित कर रहे थे, डेवलपिंग कर रहे थे। He is said to have jokingly, ऐसा jokingly कहा जाता है, called
हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क। जहाँ पर वो कार्य करते थे, जिस डेस्क की जो ड्रॉर थी, जो दराज थी, जहाँ पर बैठ के कार्य करते थे, उसको मजाक के रूप में क्या कहा जाता था? ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स। उसका उन लोगों ने, बहुत लोगों ने वहाँ पर जो थे जब देखते थे तो उसका नाम रख दिया था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। इसका मीन्स होता है सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. One of the famous paper of 1905, सन 1905 के प्रसिद्ध पेपरों में से एक पेपर आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक पेपर जो था वो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये जो है जिसके अनुसार अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, इसके अनुसार समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। एब्सोल्यूट मीन्स होता है निरपेक्ष। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. Indeed, वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो पूर्ण रूप से जो घड़ियां हैं, एकदम एक्यूरेट जो घड़ी, सही घड़ियां हैं, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो एक साथ टाइम सही से नहीं दिखाएंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, यदि उनको साथ साथ रखा जाए, आफ्टर ए जर्नी, एक यात्रा उनकी पूरी करने के बाद जब उनको साथ में रखा जाए, वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, और उसमें से जब एक की जो गति है वो तेज कर दी जाए या तेज चलती रहे। मीन्स कि वास्तव में दो पूर्ण रूप से जो सही घड़ियां हैं, यदि उनमें से एक दूसरी घड़ी के सापेक्ष बहुत तेज़ी से चलती रहती है और यदि यात्रा करने के बाद, एक जर्नी करने के बाद उन दोनों को साथ साथ रखा जाए तो एक ही समय में वो समय नहीं दिखा रही होंगी। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला व्हिच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास मीन्स होता है पदार्थ या मैटर, द्रव्यमान। फ्रॉम दिस फॉलोड, और इस समीकरण से जो निकल करके आता है, विश्व का, वर्ल्ड का मोस्ट फार्मूला, सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकलता है जो मास और एनर्जी के बीच संबंध का वर्णन करता है। और वो फार्मूला क्या है? E = mc²। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फार्मूला है। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल मीन्स गणितीय समीकरण में अगर बात की जाए तो E स्टैंड फॉर एनर्जी, जहाँ पर E का मान या E का मतलब एनर्जी से लिया जाता है, M फॉर मास, और M का मतलब मास से अर्थात द्रव्यमान से या पदार्थ से लिया जाता है, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स होता है निर्वात, और C जो है वो निर्वात में प्रकाश की गति को यहाँ पर दिखाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है आइंस्टीन ने, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, यदि तुम किसी एक सुंदर सी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 minutes, और ये ऐसा लगता है कि जैसे हम उसके साथ सिर्फ 2 ही मिनट बैठे हैं। और हम ये सोचते रहते हैं ना कि हम काश उसके साथ और कुछ देर बिता पाते। मीन्स कि अगर उसका 2 घंटे हम बैठे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, और जब तुम किसी गर्म स्टोव के पास 2 मिनट बैठते हो तो इट सीम्स लाइक 2 hours, और इसका मतलब यह होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्टोव के पास लगभग 2 घंटे से बैठे हैं, इतना गर्म फील होता है। दैट्स रिलेटिविटी। यही जो है वो सापेक्षता है, यही सापेक्षता का नियम है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जिस समय आइंस्टीन फिजिक्स में, भौतिक में
सबसे कठिन प्रश्न को वो सॉल्व कर रहे थे, तो उसी समय उनके जो व्यक्तिगत जीवन था, जो प्राइवेट लाइफ थी, उसमें थोड़ा बहुत बिगाड़ चल रहा था। अनरेवलिंग मीन्स होता है उलझ या उलझन या बिगाड़ चलन। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। एल्बर्ट जो थे वो चाहते थे कि वह अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद वो मिलेवा से शादी कर लें। मिलेवा ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो पॉइंट नंबर 7 में, जो कि स्विट्जरलैंड की थी। सी थॉट उन्होंने सोचा मिलेवा हु वाज 3 years बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ जो थी उसके विरुद्ध थी, वो नहीं चाहती थी वो शादी करे। रीजन क्या था? सी थॉट मिलेवा वो सोचती थी कि मिलेवा जो है हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, कि वो 3 साल उससे बड़ी है, अल्बर्ट से वो 3 साल की बड़ी थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, और वह उसके लिए बहुत बड़ी है। मीन्स कि 3 साल का जो डिफरेंस था उनके दोनों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा ही वो समझती थी। सी वाज आल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वह मिलेवा की बुद्धिमानी से भी वो परेशान थी। सी इज़ आ बुक लाइक यू हिज मदर सेड, और उसकी माँ कहती थी या कहा उन्होंने कि वह मीन्स कि मिलेवा जो है तुम्हारी तरह एक पुस्तक है। मीन्स कि वो भी पढ़ने में भी ज़्यादा माहिर थी। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ मीन्स होता है प्रस्ताव, जो शादी का, वेडिंग मीन्स होता है शादी, ऑफ मीन्स होता है रोक देना या स्थगित कर देना। आइंस्टीन ने अपनी जो शादी थी वो विवाह जो था उसको स्थगित कर दिया। फिर द पेयर फाइनली मैरिड एट जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। अंत में दोनों का विवाह जनवरी 1903 में हो गया और उनसे 2 पुत्र भी पैदा हुए। बट अ फ्यू लेटर, लेकिन कुछ वर्षों के बाद द मैरिज फाल्टर्ड, उनके विवाह में थोड़ा बहुत कमी आई। फाल्टर मीन्स होता है कमी आना, कमजोरी हो जाना, मीन्स की लड़ाई झगड़े इस तरीके से। मिलेवा मीनवाइल was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। उस समय जो मिलेवा थी वो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन मीन्स होता है ज्ञान के क्षेत्र में कुछ प्राप्त करने की जो महत्वाकांक्षा थी उसकी, वो धीरे धीरे लॉस हो रही थी, कम हो रही थी, और उसकी वजह से वो अनहैप्पी हाउसवाइफ, एक दुखी घरेलू पत्नी के रूप में रह रही थी। उसकी जो इच्छा थी कि वो लाइफ में कुछ अच्छा या कुछ ऐसा कर दिखाए जो शायद किसी ने ना किया हो, लेकिन जैसा कि उसकी माँ जो थी वो उससे परेशान थी, उसकी बुद्धिमानी से। मीन्स कि लड़का भी उसका बुद्धिमानी के पीछे या ज्ञान के पीछे भागता था, और साथ में मिलेवा भी वही कर रही थी, वो भी ज्ञान के पीछे भाग रही थी। उसका मतलब था कि कम से कम ये घर पे रहे और एक हाउसवाइफ बन करके रहे। इस तरीके से जब वो रह रही थी तो उसके जो एम्बिशन थे वो धीरे धीरे खत्म हुए जा रहे थे, और अंततः उसको हाउसवाइफ के रूप में रहना पड़ रहा था, बिल्कुल दुखी होकर के। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, लगातार झगड़ों के कुछ रहने के कई वर्षों के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919, और उन दोनों का आखिरकार तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। शादी हुई थी 1903 में एंड डिवोर्स हुआ 1919 में, मीन्स कि 16 ईयर्स के पश्चात। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल में आइंस्टीन ने अपनी कजन, अपनी चचेरी बहन एल्सा के साथ उन्होंने शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise toward fame। coincided मीन्स कि एक ही समय घटित होने वाला, अकॉर्ड एट द सेम टाइम। आइंस्टीन का जो नया व्यक्तिगत न्यू पर्सनल चैप्टर, नया व्यक्तिगत चैप्टर जो था, अध्याय था, उनकी विश्व ख्याति में उन्नत के साथ साथ वो बढ़ चला। In 1915 he had published his General Theory of Relativity।
सन 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की, व्हिच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है व्याख्या ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की नई व्याख्या प्रदान करती थी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। मीन्स की जो इनकी थ्योरी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, वो आखिरकार 1919 के जो सूर्य ग्रहण था, एक्लिप्स मीन्स एक्लिप्स ऑफ द सन मीन्स होता है सूर्य ग्रहण में, वो 1919 में ये सिद्ध हो गया कि वह सिद्धांत बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल सही था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टीन ने तो पहले ही उन्होंने एडवांस में ही कैलकुलेट करके रखा था, करेक्टली बिल्कुल सही रूप से गणना करके रखी थी कि द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, कि स्थिर ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से। उन्होंने यह गणना करके रख दी थी कि जो स्थिर ग्रह हैं, फिक्स्ड स्टार जो हैं, वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर के किसी सीमा तक प्रकाश का वो विचलन करते हैं। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और समाचार पत्रों ने यह कहा कि आइंस्टीन का कार्य एक वैज्ञानिक क्रांति है। रिवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है नोबेल प्राइज। सन 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस। उनके ऊपर शॉवर हुई, बारिश हुई, किसकी? सम्मान की, और सारे संसार में बधाई के पत्र मिले और प्रेस ने उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की। लाडेड मीन्स होता है प्रशंसा करना। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. नाजीज एक पार्टी थी नाजीवाद की, जो हिटलर के टाइम में थी, हिटलर से शुरू हुई थी, या हिटलर की जो पार्टी थी उसको हम नाजीवाद के नाम से जानते हैं। जब जर्मनी में 1933 में नाजीवाद सत्ता में आया तो आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 years लेटर, 5 वर्षों के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन साइंटिस्ट इन एन अप्रोर। इन एन अप्रोर इसका मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान। न्यूक्लियर फिशन इसका मीन्स होता है आणविक विखंडन। न्यूक्लियर मीन्स होता है आणविक, फिशन मीन्स होता है विखंडन। 5 वर्षों के पश्चात बर्लिन में जो आणविक विखंडन की खोज की जा चुकी थी, इससे जो अमेरिकी भौतिक शास्त्री जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। अप्रोर मीन्स होता है परेशानी या बेचैनी। मैनी ऑफ देम उनमें से बहुत लोग हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। फासिज्म मीन्स होता है फांसीवाद। उनमें से बहुत से लोग जो थे वो फांसीवाद से डर करके भाग गए। जस्ट एन आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे आर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। एटॉमिक बम मीन्स होता है परमाणु बम। जब वो डर के लोग भाग गए, जैसे ही आइंस्टीन ने किया, और उन्हें अब यह भय था कि नाजी लोग परमाणु बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं।
एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अर्जिंग मीन्स होता है अनुरोध करना। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक साथी के बार बार अनुरोध करने पर, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को उन्होंने एक पत्र लिखा। इन व्हिच ही वार्ड, उसमें उन्होंने, उस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी थी, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, कि इस प्रकार का एक ही बम एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, एक्सप्लोडेड मीन्स होता है विस्फोट, पोर्ट मीन्स होता है बंदरगाह। यदि किसी पोर्ट पर या बंदरगाह पर विस्फोट कर दिया जाए, इस प्रकार का एक ही बम, कोई इस प्रकार मीन्स की परमाणु बम, एटॉमिक बम जो है, उसको अगर किसी पोर्ट पर, किसी बंदरगाह पर एक्सप्लोड कर दिया जाए, विस्फोट कर दिया जाए उसका, तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। सराउंडिंग मीन्स होता है आसपास, टेरिटरी मीन्स होता है भूमि क्षेत्र। यदि इस प्रकार का कोई भी एक बम वहाँ पर विस्फोट कर दिया जाए, तो वहाँ के सारे जो बंदरगाह हैं वो सबको वो नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और आसपास की जो कुछ भूमि है उसको भी वो नष्ट कर देगा। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन्स जो थे, अमेरिकियों ने अपनी गुप्त परियोजना के तहत परमाणु बम का विकास किया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उस बम को उन्होंने अगस्त 1945 में जापान के दो प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। इसको ध्यान रखना। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है बर्बादी। आइंस्टीन को अत्यधिक जो विनाश हुआ, जो बर्बादी हुई, उसके कारण उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव द यूनाइटेड नेशंस मिसिव, मिसिव मीन्स होता है बैठक। इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को सार्वजनिक हित के लिए एक पत्र लिखा, और पत्र में उन्होंने क्या लिखा था? इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने इस पत्र में लिखा कि विश्व सरकार, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के गठन का एक प्रस्ताव किया जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जो लेटर लिखा गया था, रूजवेल्ट को लिखे गए उस लेटर पे उनके पत्र का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। और दिस वन मेड नो इफेक्ट, इससे उनको कोई असर नहीं पड़ा, इस पत्र का कोई भी असर उन पर नहीं पड़ा। डी रूजवेल्ट उस समय राष्ट्रपति थे वहाँ के, अमेरिका के। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 वर्षों में, डिकेड मीन्स होता है 10 वर्ष, Einstein got over more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अगले 10 वर्षों में आइंस्टीन got ever more involved in politics, राजनीति में वो अधिक जोशीले ढंग से वो शामिल हुए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स, आर्म्स मीन्स होता है हथियार। एजिटेटिंग मीन्स होता है आंदोलन करते हुए। एन एंड समाप्ति पर। बिल्डअप मीन्स होता है संग्रह करना। और अगले जब 10 वर्षों में राजनीति में इतने जोशीले ढंग से वो जब शामिल हुए, तो हथियारों के जो संग्रह थे उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन किया।
और अपनी लोकप्रियता को शांति और लोकतंत्र के लिए अभियान चलाने में उपयोग किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 76 वर्ष की आयु में 1955 में आइंस्टीन का जब देहांत हुआ, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तब उनके विजनरी मीन्स होता है चिंतक, तो उनकी चिंतक और विश्व नागरिक के रूप में जितनी प्रशंसा की गई उतनी ही ज़्यादा मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, उतनी ही प्रशंसा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में की गई। अंततः हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आइंस्टीन के जितने भी गुण थे उनको एक बार समझेंगे और अपने आप पर उसको अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर करके आएँ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।